हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। और हमने आज के इस वीडियो में जो ग्रेट फिलोसफर हुए हैं, जो हमारे प्राचीन दार्शनिक हुए हैं, चाहे वो यूनान के हों, चाइना के हों या फिर वेरियस अदर कंट्रीज़ के हों, तो हमने उनके जो फेमस स्टेटमेंट है, जो कोट्स है, उनको यहाँ पे लिया है। और ये आपको पता है कि ये वेरियस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं स्टार्ट, है ना, अपना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला यहाँ पे आपके लिए है कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। देखिए, ये जो फेमस कोट्स है ना, ये किनकी है? ये है आपकी जॉन लॉक की, ठीक है। हाँ, तो चलिए, जो दूसरा यहाँ पे है वो है कि परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है। तो देखिए, ये जो है आपकी, बताइए ये किसके स्टेटमेंट है? तो ये है अरस्तू की, ठीक है। ये है अरस्तू के कथन, ठीक है। चलिए आगे, जो यहाँ पे क्वेश्चन है अगला, कि प्लेटो की रिपब्लिक का मुख्य आधार क्या था? देखिए, जो ये था ना, कि सद्गुण ही ज्ञान है ना। देखिए, तो अगला यहाँ पे स्टेटमेंट है कि जनता बीमार है, हमें अपने स्वामियों का इलाज करना चाहिए। तो ये किन की है? तो ये है सुकरात की, ठीक है, जो कि यूनान के बहुत ही फेमस एक फिलोसफर थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, यहाँ पर जो अगला स्टेटमेंट है वो है कि राजनीतिक विज्ञान का जनक कौन है? बताइए, तो कौन है? तो ये है अरस्तु, ठीक है। चलिए फिर देखिए, अगला यहाँ पे है कि सामाजिक शिक्षा ही सामाजिक न्याय का साधन है। तो ये किसकी कथन है? तो ये है आपका प्लेटो का, ठीक है। और जो यहाँ पे अगला है कि प्लेटो को दर्शन का पोप किसने कहा? तो ये कहा किसने? केटलिन ने, ठीक है। चलिए, जो यहाँ पे अगला है कि शिक्षा पर सबसे सुंदर कृति प्लेटो की रिपब्लिक है, ये कथन किसका है? तो ये है रूसो की, ठीक। चलिए आगे है यहाँ पे कि संवैधानिक सरकार की अवधारणा ये किसकी है? तो ये आपकी अरस्तु की है, ठीक है। देखिए आगे, देखिए यहाँ पे कि प्लेटो की शिक्षा प्रणाली बुराई को जड़ से समाप्त करने एवं जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलने का एक प्रयास है। ये कथन किसकी है? तो ये है नेटलशिप की, ठीक है। चलिए आगे देखिए। और देखिए यहाँ पे जो अगला है आपके लिए कि प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो, ये स्टेटमेंट किसकी है? तो ये है आपकी एमर्सन की, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके लिए अगली है कि शिक्षा बौद्धिक रोग के लिए बौद्धिक उपचार है। तो ये कथन किसका है? ये आपका है प्लेटो का, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे कि गणित सभी विद्वानों का द्वार एवं कुंजी है। ये किसकी स्टेटमेंट है? तो ये आपकी है रोजर बेकन का, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके लिए अगला है कि ज्ञान ही सद्गुण है। तो ये किन का स्टेटमेंट है? तो ये भी आपका सुकरात का ही है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे कि भावना के पूर्ण विनाश पर बल, ये किसने दिया था? तो ये दिया था कांट ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर जो आपके लिए अगला कथन है कि गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। बताइए, तो ये है एक बहुत ही बड़े जो भौतिक शास्त्री हैं, गैलीलियो, है ना, उनकी ये स्टेटमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पे जो अगला है आपके लिए स्टेटमेंट कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है। तो ये किन का स्टेटमेंट है? तो ये आपकी अरस्तु का है। चलिए देखिए, यहाँ पे जो अगला स्टेटमेंट आपके लिए है कि निर्धनता अपराध एवं क्रांति की जननी है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था अरस्तु ने। फिर यहाँ पे अगला है कि सुकरात के दर्शन का मूल मंत्र क्या है? बताइए। तो उनकी जो दर्शन है सुकरात के, उनका जो मूल मंत्र है ना, वो है कि अपने आप को पहचानिए, ठीक है, अपने आप को पहचानो। ये उनकी दर्शन का मूल मंत्र है। देखिए यहाँ पर जो अगला है कि अरस्तु के अनुसार जो है ना, मनुष्य सद्गुणी कब बनता है? जब वह मतलब निरंतर अभ्यास करे, है ना। मतलब मनुष्य जो है ना सद्गुणी तभी बन सकता है जब वह निरंतर अभ्यास करे। चलिए आगे यहाँ पे देखिए, स्टेटमेंट है स्वतंत्रता सभ्यता के विकास के लिए आवश्यक है। ये किसकी है? तो ये आपकी स्टेटमेंट है मील की। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए आपके लिए अगला स्टेटमेंट है कि आलस्य में जीवन बिताना आत्महत्या के समान है। बताइए, कितना अच्छा स्टेटमेंट ये है कि आलस्य में जीवन बिताना आत्महत्या के समान है। और ये किन का स्टेटमेंट है? तो ये महान सुकरात का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे जो अगला स्टेटमेंट है कि मजबूत दिमाग वाले विचारों पर, साधारण दिमाग वाले घटनाओं पर और दिमाग वाले लोगों पर चर्चा करते हैं। तो ये किसका स्टेटमेंट है? ये किनका कथन है? तो ये आपकी है सुकरात का फिर से। देखिए अगर यहाँ पे देखिए कि मैं सभी जीवित लोगों में सबसे बुद्धिमान हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। वाह, कितना अच्छा स्टेटमेंट ये है। और ये भी किनका है? ये भी सुकरात का ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए मनुष्य प्राकृतिक रूप से ज्ञान की इच्छा रखता है। तो ये किसके स्टेटमेंट है? तो ये आपकी अरस्तु की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर जो अगला है कि नकारात्मक स्वतंत्रता का मुख्य पक्षधर कौन थे? तो ये थे बेंथम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो है आपके लिए कि स्वतंत्रता का अर्थ सभी प्रकार के बंधनों का अभाव है। तो ये किसकी कथन है? तो ये आपकी हॉब्स का है, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे कि भूख से मरते हुए व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? तो ये भी जो है ना, ये भी जो स्टेटमेंट है वो भी, ये भी हॉब्स की ही है। आगे यहाँ पे देखिए कि स्वतंत्रता का अति शासन का विलोम है, यानी कि स्वतंत्रता जो है वो अति शासन का विलोम है। तो ये किसकी कथन है? ये आपकी सीले की है। अगला यहाँ पे देखिए
कि स्वतंत्रता को बाध्यकारी संस्था कहा, तो ये किसने कहा था बताइए? तो ये कहा था रूसो ने। ठीक है, ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगला आपके लिए है कि स्वतंत्रता को व्यवस्थाओं का अभाव माना, किसने माना है? मार्क्स ने माना है। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने। अगला यहाँ पे स्टेटमेंट आपके लिए है कि मनुष्य ही सब बातों का मापदंड है, तो ये किनकी है? ये है प्रोटेगोरस की। किनकी? प्रोटेगोरस। चलिए यहाँ पे अगला देखिए आपके लिए है कि इस विशाल संसार में केवल एक ही वस्तु मेरी है, वह है मेरे अपने विचारों का स्वतंत्र चिंतन, तो ये किनकी है? ये है डायोजीन्स की कथन। यहाँ पे जो अगला आपके लिए है कि शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है, किसने कहा था? तो ये कहा था थ्रेसीमेकस ने, है ना। अगला यहाँ पे जो है राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, ये किसने कहा? ये कहा प्लेटो ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पे जो अगला आपके लिए है कि जहाँ राजा सद्गुणी है वहाँ कानून आवश्यक है, और जहाँ राजा सद्गुणी नहीं है वहाँ कानून निरर्थक है, तो ये किनकी है? ये है कन्फ्यूशियस, है ना। चाइनीज जो हैं फिलोसफर कन्फ्यूशियस, उनकी ये है। अगला यहाँ पे है कि बिना न्याय के राज्य डाकुओं के दल के अतिरिक्त क्या है ना, तो ये किनकी है? ये है ऑगस्टाइन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पे जो अगला है आपके लिए स्टेटमेंट, वो है कि कानून वस्तुओं की प्रकृति से उत्पन्न होने वाले आवश्यक संबंध है, तो ये किनकी है? ये है मॉन्टेस्क्यू की। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं कि अगला क्या है। और यहाँ पे आपके लिए अगला है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, तो ये किनका कथन है? ये है आपका हीगल का। ठीक है, अगला यहाँ पे है कि राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं, तो ये किनका है? ये है टीएच ग्रीन का। अगला यहाँ पे है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, तो ये किनका स्टेटमेंट है? ये है अरस्तू का। फिर देखिए यहाँ पे जो अगला है, संपत्ति क्षति विहीन सुख का स्रोत है, तो ये किनका है? ये भी अरस्तू का ही है। अगला यहाँ पे देखिए कि राजा में लोमड़ी और शेर दोनों के गुण होने चाहिए, ये किनकी है? ये आपकी मैकियावेली की है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे प्रकृति ने मानव को दो संप्रभु शक्तियों को हाथ में सौंपा है, सुख और दुख, ये किनका कथन है? तो ये आपकी बेंथम का है। ठीक है, देखिए अगला यहाँ पे है कि राज्य का सर्वोपरि उद्देश्य नागरिकों को सदाचारी एवं सदचरण बनाना है, तो ये किनका? ये भी आपका प्लेटो का ही है। देखिए यहाँ पे जो अगला है कि क्रांतियां इतिहास के वाहन हैं, ये किनका स्टेटमेंट है? तो ये भी आपका मार्क्स का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे कि संपत्ति की रक्षा शासन का मुख्य कार्य है, तो ये किनका है? ये आपका लॉक का है। ठीक है, अगला यहाँ पे आप देखिए कि एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है, ये किसने कहा था? तो ये कहा जेएस मिल ने। देखिए यहाँ पे जो अगला आपके लिए है, धर्म जनता की अफीम है, तो ये किनकी है? ये आपकी कार्ल मार्क्स की। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, तो ये किनका है? ये आपका अरस्तू का ही है। फिर आगे आइए और यहाँ पे है कि प्राकृतिक अवस्था सबके साथ युद्ध की अवस्था है, तो ये किनकी है? ये आपकी हॉब्स की। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे है कि मानव स्वतंत्र जन्मा है परंतु सर्वत्र बेड़ियों से जकड़ा है, ये किसने कहा था? ये कहा था आपका रूसो ने। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखिए कि कोई मनुष्य ऐसा है जो समाज में न रह सकता है और जिसे समाज की आवश्यकता न हो, वह या तो पशु है या फिर देवता, तो ये किसका है? ये भी आपका स्टेटमेंट अरस्तू का ही है। देखिए आगे यहाँ पर जो है राज्य पूंजीपतियों के हाथ में शोषण का ऐसा साधन है जिससे वे जनता के ऊपर शासन करते हैं, ये जो स्टेटमेंट आपका, ये आपका लेनिन का। ठीक है, देखिए आगे यहाँ पे कि शक्ति बंदूक की नली से निकली है, ये किनका कथन है? ये आपका है माओ का, है ना। चलिए आगे देखिए यहाँ पे जिस सभा में सत्य असत्य से पीड़ित होता है उनके सदस्य ही पाप से नष्ट हो जाते हैं, तो ये किनका है? ये आपका मनु का। ठीक है, जो कि हमारे इंडियन फिलोसफर थे मनु, है ना, उनकी ये स्टेटमेंट है। आगे यहाँ पे देखिए कि अपने कर्तव्य को करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है, ये किनका स्टेटमेंट है? ये है प्लेटो का। फिर अगर आप आगे देखते हैं तो यहाँ पे है कि युद्ध में हथियारों का अपना महत्व है पर वे निर्णायक तत्व नहीं है, ये किनकी है? ये भी आपकी माओ की ही है। अच्छा देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, माओ और माओ से तुंग दोनों एक ही नाम है, दोनों सेम ही व्यक्ति हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अगला देखिए, अगला जो यहाँ पे है कि राजनीति रक्त रहित युद्ध के सिवाय और कुछ नहीं, जबकि युद्ध रक्त रंजित राजनीति, ये किनका है? ये भी माओ का ही है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आगे जो जो लिखा हुआ है कि रिपब्लिक जो बुक है ये आपकी प्लेटो की है, और जो यहाँ पे बुक रिपब्लिका है ये किनकी है? ये है आपका जिया बोंदे का। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पे जो है आत्मा का अध्ययन, तो ये जो पुस्तक है ये किनकी है? ये अरस्तू का है। और जो तानाशाह के जनक है वो हम किनको मानते हैं? वो हम रूसो को मानते हैं। ठीक है, और देखिए जो रूसो की पुस्तक है उनमें एक तो हो गया आपका क्या, एमिल हो गया, और एक क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो अगला है यहाँ पे कि मनोविज्ञान से जो संबंधित शोध है ना,
उनको पशु पर करने वाला जो पहला वैज्ञानिक थे वो कौन थे? वो थे थॉर्नडाइक, जो कि अमेरिकन थे, है ना। इन्होंने ही उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी दिया था। सही है। और जो हम चीन की जो हड्डियों पर जो लिखा हुआ शिलालेख है ना, उनको हम ओरेकल बीन कहते हैं। ठीक है। और जो चीन की लिपि है, जो आप देखते हो कि चीन जो वहाँ की जो लिखावट है, वो एक्चुअली वो मतलब चित्र ही है ना। वो मतलब वहाँ की जो लिपि है वो कैसी है? वो चित्रात्मक लिपि है। जैसे कि लिपि आपका हड़प्पा सभ्यता में मतलब मिलती है, वैसी वहाँ की है। फिर यहाँ पे देखिए कि भारत से जो चीन गए थे ना, दो जो बौद्ध चीन गए थे, उनमें एक का नाम था कश्यप, कश्यप मातंग, और दूसरा थे धर्मरक्षक। ये दोनों सबसे पहले मतलब चीन गए थे बौद्ध धर्म का मतलब प्रसार करने के लिए। ठीक है। देखिए यहाँ पे जो अगला आपके लिए है कि समानता अप्राकृतिक एवं अवांछनीय है। तो ये किनकी कथन है? तो ये है अरस्तू का। तो यहाँ पर जो अगला है कि प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थक, तो ये रूसो थे। ठीक है। रूसो जो थे वो प्राकृतिक स्वतंत्रता के समर्थक थे। ठीक है। तो यहाँ पे लगभग हमने जो सारे स्टेटमेंट थे और जो कुछ क्वेश्चंस थे यहाँ पे, उनको आपने देख लिए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे स्टेटमेंट कहीं और एक साथ मतलब नहीं मिलेंगे, है ना। और मैंने इसके लिए मेहनत की है, सो प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और ये वीडियो थोड़ा सा लेट से आया था क्योंकि मेरी एग्ज़ाम थी, सो थोड़ा सा मैंने वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन अब कंटिन्यू रहेगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, है ना। एंड फ्रेंडों में शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।